अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब दोस्त अमन व अमान से सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो है ये पहले तो ये कहूँगा कि काफ़ी लेट हो गई है, हालांकि मुझे ये बहुत पहले प्लान था मेरा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि मसरूफ़ियत कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से ये वीडियो मेरी लेट हो गई। मेरे तमाम व्यूअर्स जितने भी हैं आप सबके इल्म में होगा कि जैसे इस दफ़ा रमज़ान शरीफ का जो आखिरी दिन था, आखिरी रोज़ा 29वां रोज़ा था, मैं कराची पहुँचा और कराची पहुंचा एक खास मकसद के लिए, केपीएल सीज़न 4 की कवरेज के हवाले से। उसी हवाले से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं केपीएल की जितनी भी इंतज़ामिया है, वैद वली, कामरान तनोली, यूनुस भाई के साहबजादे हाफिज़ अतीक यूनुस, अब्दुल खालिक भाई और भी जितने साथी हैं, इसी तरह बनारस भाई हैं, जहांगीर भाई और खादमदीन भाई, असरुद्दीन भाई और जितने भी इनके साथी हैं, जितने भी हमारी जो इंतज़ामिया थी केपीएल की, नो डाउट कि ये दादो तहसीन की मुस्तहिक है, क्योंकि इतना बड़ा ये इवेंट था। आप यकीन कीजिए कि मैंने बहुत सारे मौक़ों पे कवरेज की है, बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, लेकिन इसका जो स्पेशल मुझे यहाँ पे मज़ा आया जाने का और कवरेज करने का, इस हवाले से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो आपके सामने ज़रूर मैं रखना चाहूँगा। इसमें थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाते हैं। ये केपीएल है जी, खड़ियाला प्रीमियर लीग, KWT यानी खड़ियाला वेलफेयर ट्रस्ट। आपके इल्म में है कि खड़ियाला जो है ये उगी तनावल यूसी करोड़ी का एक गांव है। खड़ियाला बहुत ही मशहूर और मारूफ गांव है जिसके बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिसमें, और उनमें एक नाम जावेद वली भाई का भी आता है। जावेद वली भाई नो डाउट के एक ज़बरदस्त नौजवान हैं और माशाल्लाह उनकी खिदमात जो हैं नो डाउट कि वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो ये जो केपीएल सीज़न 4 था, ये ना सिर्फ एक खेल था बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये खेल, सकाफत और इत्तेहाद का हसीन इम्तिजाज था। तो ईद उल फितर का जो पुरमसरत मौका था, उस मौके पे ये कयूमाबाद के 4 ग्राउंड्स पर, बहुत बड़ा ग्राउंड है और मैं फिर जिसमें यानी 4 ग्राउंड, 4 मुख्तलिफ ग्राउंड जो है इसके लिए इन्होंने सेलेक्ट किए और ये एक अज़ीमुश्शान और तारीखी टूर्नामेंट था जिसको दुनिया केपीएल के नाम से जानती है और जानेगी। और इसका इनेकाद जो है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें ना सिर्फ खेल के मैदान का जोश व खरोश था बल्कि मुख्तलिफ कौमियतों, ज़ुबानों के दरमियान इत्तेहाद और हमआहंगी का एक दरख्शां मिसाल भी थी। इस बार लीग में कुल 18 टीमों ने शिरकत की और हर टीम में 18 खिलाड़ियों की एक बड़ी यानी ह्यूज तादाद मौजूद थी और स्क्वाड जो है वो 18 खिलाड़ियों पर मुहित था। यूँ ये 324 खिलाड़ी मैदान अमल में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए मौजूद थे और इत्तफाक और अच्छी बात मैं ये समझता हूँ कि हमारे स्पेशली यूसी करोड़ी के जो नौजवान हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं वो उभर कर सामने आई हैं और उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया है, जिसमें बहुत सारे नामवर खिलाड़ी भी हैं। और कराची प्रीमियर लीग के लिए मज़े की बात यह है कि खिलाड़ी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से वहाँ गए। नो डाउट कि यहाँ उगी से, इसी तरह तनावल से, करोड़ी से, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, इस्लामाबाद और लाहौर जैसे बड़े शहरों से बड़े बड़े खिलाड़ी, जिनमें बड़े बड़े नाम आपने देखे भी हैं, जिसमें बाबू बिल्ला एक बहुत बड़ा नाम है इस्लामाबाद की सरजमीन पे। उसके अलावा भी बहुत सारे खिलाड़ी थे, आमिर शफीक, आदिल शफीक। अगर मैं गिनना चाहूँ तो ज़ाहिर सी बात है कि इतने ज़्यादा हैं कि टाइम इसी में निकल जाएगा, चूँकि मैंने अपनी वीडियो भी ज़रा मुख्तसर करनी है ताकि आप लोग देख भी सकें पूरी वीडियो को। तो इसमें यानी 324 खिलाड़ी जो है वो मैदान अमल में थे और खिलाड़ियों के साथ साथ अगर शायकीन की तादाद की बात की जाए तो मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक हर टीम के साथ ज़्यादा अगर नहीं है तो 50, 60, 70, 80 यानी 100 के करीब करीब तकरीबन तमाशाई थे ही थे। अगर इन तमाशाइयों की तादाद का तखमीना लगाया जाए तो मेरे हिसाब से ये हज़ारों में बनती है, यानी 2 से 2,500 यानी 1800 से 2400 तक मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक ये तमाशाइयों की तादाद बनती है। और ग्राउंड में जोश, वलवला और पुरजोश नारों की गूंज ऐसी थी कि आप यकीन करें अभी भी मेरे कानों में वही गूंज रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। इस शानदार इवेंट की खास बात ये थी कि यहाँ तनोली, आवान, अब्बासी, जदून, बुनेरी, पठान, सराइकी, पंजाबी, सिंधी, बलोची और दीगर ज़बानों की कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से जुड़े नजर आए। ये महज एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं था बल्कि सकाफती हम-आहंगी और इत्तेहाद का अमली मुज़ाहिरा था। और स्पॉन्सर अगर उनकी बात ना की जाए तो मैं ये समझता हूँ ये भी ज़्यादती होगी, क्योंकि स्पॉन्सर की मरहून मिन्नत होता है किसी भी इवेंट की कामयाबी, और स्पॉन्सर ने भरपूर अपनी सखावत का और अपनी दौलत जो है वो उन्होंने इलाके के लोगों पर लुटाई है माशाल्लाह। और ये ज़बरदस्त इवेंट जो है वो मज़ीद 4 चाँद लगे इसको, जो हमारे स्पॉन्सर से उनके ताउन से। और स्पॉन्सर्स में आपको मैं बताता चलूँ कि सॉल्यूशन इंटीरियर, फ्रेंडली मूवर्स, वकार इलेक्ट्रॉनिक्स, HR इलेक्ट्रॉनिक्स, HTS, इमरान हबीब और रिजवान हबीब, अजहर एंड सन्स, आसिफ अली अकबर, तनवीर मोबाइल, फैसल मोबाइल, PC रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग, KB ट्रेडिंग कंपनी, DBTS ट्रांसपोर्ट, दाऊद कारपोरेशन, अब्दुल रशीद मोबाइल, AZ इवेंट, प्रॉपर्टी गोल्ड, अब्दुल खालिक तनोली, खुर्शीद तनोली, जुनैद यूसुफ, आजम ताज, एजाज यूनस। और स्पेशल बात जो इसके मेहमान खुसूसी थे
जिनको तनोली इत्तेहाद के नाम से लोग जानते हैं, वो लोग आए और उनके साथ साथ वो तो अपनी जगह थे, लेकिन कराची से जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया वो भी बड़ी इंटेलेक्चुअल शख्सियात थी। और उन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में जानी मेमन साहब, एक बड़ा नाम माशाल्लाह, जानी मेमन। और जानी मेमन के साथ साथ जी नईम शेख, नवीद बशीर राजपूत जो मुन्ना के नाम से दुनिया जिनको जानती है, जरीन अवान, शमशाद खान तनोली, अता खान और तनोली इतिहाद से ताल्लुक़ रखने वाले बावकार शख्सियात जिनकी मौजूदगी ने इस टूर्नामेंट को चार चांद लगाए, जिसमें जो किसी तारीफ के मुहताज नहीं है, रियाज खान लाला, सलीम खान तनोली, हाजी मोहम्मद यूनुस तनोली, जुल्फ़िकार तनोली, शुएब खान तनोली, खान मोहम्मद तनोली, बासित खान तनोली, दिशाल खान तनोली, वहीद अशरफ तनोली, फ़िदा हुसैन तनोली, खादिम दीन तनोली, अब्दुल खालिक तनोली। ये इवेंट न सिर्फ खेल के मैदान में एक यादगार बाब है, था और रहेगा, बल्कि इसने साबित किया कि जब नीयत खालिस हो और मकसद मुस्बत हो तो हर तबके को, हर ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक साथ आकर मैदान में अमन, मोहब्बत, भाईचारा, उल्फत, इसकी फ़िज़ा कायम कर सकते हैं। नो डाउट कि मैं समझता हूँ कि जी KPL एक बहुत बड़ा इवेंट था और ये अपनी बहुत सारी राहनाइयाँ लेकर, बहुत सारी मोहब्बतें, उल्फतें, बहुत सारी मोहब्बतें देकर रुखसत हुआ। और KPL की मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि जी मेरा जाना हुआ और मुझसे जब रमज़ान शरीफ में राब्ता हुआ, चूँकि मैं एक प्रोग्राम था वहाँ MPL के हवाले से, क्रिकेट टूर्नामेंट था जो लांडी स्टार क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। वहाँ जब कवरेज के लिए मैं गया तो जावेद वली भाई से मेरी मुलाकात हुई, जो KWT और KPL के चेयरमैन हैं। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारा इस तरह का प्रोग्राम है, अगर हम आपको इनवाइट करें तो आप आएंगे? तो मैंने कहा जी बिल्कुल, ज़रूर। सिर्फ ना सिर्फ इनवाइट करें बल्कि इन्होंने इनवाइट करने के साथ साथ जो है मुझे यानी फैसिलिटेट भी किया, स्पॉन्सर भी किया। तो इसी हवाले से जिन रमज़ान शरीफ में आप यकीन करें कि मुझे जावेद वली भाई की और बाकी जो हमारे टीम के दोस्त थे वहाँ उनकी कॉल आई, खादिम दीन भाई, अजरुद्दीन भाई, सब ने बड़ी खुशी का इज़हार किया, कहा जी आपने आना है। तो इनकी मोहब्बतें ऐसी थी कि गो के मुझे सब ने कहा भी कि जी ईद पे लोग जो परदेस में होते हैं वो वापस अपने गाँव आते हैं और आप ईद पे जो है ना कराची पहुँच रहे हैं, क्योंकि आखिरी रोज़ा हो और रोज़े से कुछ देर पहले जो है मैं कराची पहुँचा, यानी अफ्तारी में चंद ही लम्हात बाकी थे। और फिर वहाँ पे हमारे एक यहाँ की ज़बरदस्त शख्सियत जिनका ताल्लुक गाँव चनिया से है, आलम ज़ैब खान तनूरी। जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा तो वो आके मेरा इंतज़ार में थे और फिर उनके साथ ज़बरदस्त एयरपोर्ट पे तकल्लुफ़ सी अफ्तारी हुई, अफ्तार डिनर हुआ और उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी मंज़िल पे पहुँचाया जावेद वली भाई के पास। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने खुद बहुत मोहब्बतें समेटी हैं। आप यकीन कीजिए कि मैंने वहाँ लोगों की जो मोहब्बत देखी है, स्पेशली हमारे आस न्यूज़ के लिए, नो डाउट कि हमारे वो दोस्त जो हमें एक अरसे से जानते हैं या बाज़ों के साथ हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, भाईबंदियाँ हैं, भाईचारे हैं, वो तो अपनी जगह, लेकिन जो सिर्फ हमारे व्यूवर्स थे, तो उन्हें देख के या उनकी जो हमारे साथ उनका बिहेवियर था, उस चीज़ से मैं बड़ा खुश हुआ। और फिर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखें, इस मौके पे चूँकि ईद का मौका होता है और फिर जो बिज़नेसमैन होते हैं, जिसमें जावेद वली भाई और उनकी टीम के जितने लोग हैं, तकरीबन लोग बिज़नेसमैन हैं। अब इन्होंने अपना बिज़नेस छोड़ा और सब लोगों को यहाँ यकजा किया, इकट्ठा किया। नो डाउट ये एक बहुत बड़ा इवेंट था और सब लोगों को यहाँ यानी इतने लोगों को एंटरटेन करना, ये मैं समझता हूँ कि कमाल बात है। और अब बात आते हैं इसके ड्रॉबैक पे, चूँकि जहाँ अच्छे काम होते हैं वहाँ गलतियाँ भी होती हैं, क्योंकि इंसान है ना, ह्यूमन एरर्स, आई नो, मैं आपको बताना चाहूँ कि ह्यूमन एरर्स जो हैं वे ये होके रहते हैं। बहरहाल इतना बड़ा टूर्नामेंट था तो इसमें ह्यूमन एरर्स भी कुछ आए, जिसमें चमयाल 11 जो बहरहाल हो गया था कुछ मिसहैप जिस पे उनकी नाराज़गी थी। लेकिन नाराज़गियाँ जो हैं, हमारे इलाके का जो ख़ासा है कि यहाँ पे जिरगा सिस्टम है, जिरगे में जब बड़े बैठते हैं और एक दूसरे के पास आया जाया जाता है और उनसे जो भी बात है क्लियर की जाती है, तो उसके बाद सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। गो के हमारे चमयाल 11 के जितने लोग थे उनके बड़े गिले शिकवे थे, लेकिन मैं सलाम पेश करूंगा KPL इंतजामिया को और खासकर ONCS की इंतजामिया को और इसके साथ साथ UC करोड़ी क्रिकेट एसोसिएशन की इंतजामिया को, कि जिन्होंने एक ज़बरदस्त किरदार अदा करते हुए जैसे ही टूर्नामेंट खत्म हुआ है फौरन ही ये जो ड्रॉबैक्स थे उनकी तरफ गए, आपस में मिल बैठे, उस पर बहुत बड़ी मीटिंग हुई और मैं खुद भी कई मीटिंग्स में शामिल भी रहा। तो उसमें सारी जो ड्रॉबैक्स थे, उनके जो कोताहियाँ थी, जो गलतियाँ थी, जो ह्यूमन एरर्स थे, उन पे बात हुई। तो ये बड़ी बात होती है क्योंकि इंसान से गलती हो जाती है और बहादुर वो है या बड़ा इंसान वो है कि जो अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए जिनके साथ अगर उनसे जो गलती हुई है उस पर माजरत कर ले, तो मैं ये समझता हूँ बड़ी बात है। तो इसमें खादिम दीन भाई और इसी तरह हमारे एक दोस्त हारून भाई और जावेद वली भाई और इन सब लोगों ने जो फैसला किया, एक कमेटी बनी और वो कमेटी फिर चमयाल 11 के पास गई और वहाँ बैठ के उन्होंने ये मामला जो था ये रिजॉल्व किया। तो नो डाउट जी कि मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही यादगार टूर्नामेंट रहा है मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि इतनी ज़्यादा कौमें, इतने ज़्यादा लोग, मुख्तलिफ जहनों के लोग, उनको यहाँ इकट्ठा करना, यकजा करना, और फिर ईद का मौका ऐसा होता है कि हर एक के पास अपने मेहमान आए होते हैं, इंसान ने किसी के पास जाना होता है, खासकर कारोबारी शख्सियात जो हैं, स्पेशली कराची का बिजनेस तो आप जानते ही हैं, उनको जाहिर सी बात है कि टाइम ही यही ईद के दिनों का मिलता है अपने रिश्तेदारों में जाना और इन सब में जाने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने ये कुर्बानियाँ दी हैं, नो डाउट कि ये कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। और इस मौके पर जो एक
और हमारे लिए सैड न्यूज़ थी खालिद भाई का हमसे जुदा हो जाना, जिनका एक्सीडेंट हुआ था और फिर वो अस्पताल में एडमिट थे। और जब आखिरी दिन था, जिस दिन फाइनल होना था, तो उस दिन उनका रहलत कर जाना, ये भी हम सब के लिए और खुसूसी तौर पर KPL इंतज़ामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज भी था और बड़ा सदमा था। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने तौर पे जितना भी हो सका उधर उनको भी टाइम दिया, वो चीज़ भी सँभाली, क्योंकि आपको पता है दयार गैर में मैयत हो जाए फिर उसको सँभालना, फिर गाँव शिफ्ट करना, जनाज़ा, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल बड़े अच्छे खुश उसलूबी से उन्होंने इसको ज़बरदस्त तरीके से मैं ये समझता हूँ कि कोशिश की है। और लेकिन इसके बावजूद अगर इंतज़ामिया की तरफ से किसी की तरफ कोई भी अगर इस तरह की बात रह गई हो, तो मैं ऑन द कैमरा उनसे ज़रूर माज़रत करूँगा। और अगर कुछ ऐसा है तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ अगर कोई मिसहैप हुआ है तो उसका अज़ाला करने के लिए मैं ये बात KPL इंतज़ामिया या KWT की इंतज़ामिया के बिहाफ पे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद उनका पार्ट रहा हूँ और बड़े नज़दीक से इन लोगों को देखा कि ये वो लोग हैं कि जो कुर्बानियाँ देते हैं, कहते हैं जी कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तो माशाल्लाह। और दूसरा, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इस दुआ और उम्मीद के साथ अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा और फिर मैं कहूँगा कि जी मैं आपको सैल्यूट करता हूँ जी, जावेद वली भाई एंड योर टीम, जिसमें चंद सीधे लोग जिनके नाम मुझे आते हैं, जिनका नाम नहीं आते माज़रत ख्वाह हूँ, जिसमें जावेद वली भाई और अब्दुल खालिक भाई, यूनुस तनोली भाई, खादमदीन भाई, अजरुद्दीन भाई और बनारस भाई, जहांगीर भाई, और इसके अलावा हमारे जितने भी दोस्त हैं जिनकी काविशें थी। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं हमेशा आपका KPL जब भी होगा और जब भी आपको जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपकी एक कॉल पे हम हमेशा की तरह लब्बैक कहेंगे। और आपकी जो बाकी खिदमात हैं उन पे भी किसी दिन इंशाल्लाह वीडियो बनेगी। ये सिर्फ KPL 4 के लिए थी और थोड़ी सी लेट तो ज़रूर हो गई, लेकिन मसरूफियत की वजह से हो गई। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो आपने शेयर ज़रूर करना है हमें और हमारी इन टीम को, खासकर KPL की इंतज़ामिया को, KWT की इंतज़ामिया को। इसी तरह हम इज़्ज़त अफ़ज़ाई उनकी कर सकते हैं और एप्रिसिएशन कर सकते हैं। इस दुआ और उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए डॉक्टर रफ़ीक चांद को कि ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। जब तक आपने अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का KPL और KW इंतज़ामिया की तरफ बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है और हमें अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।